की नजरों में है श्याम प्यारे प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे, जिनकी आंखों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे, की नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर पे तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात भूलो, ये बंदगी में बसती है। आंखों से सेवा नहीं है, ये तो प्रेम की बात भूलो, वो बंदगी में बसती नहीं है। हाथों से सेवा न आया बेदर्दी, क्या करे शाम तेरी है मर्जी, क्या करे शाम तेरी है मर्जी, क्या करे शाम तेरी है मर्जी, मेरा दिल तेरे दिल में समाया, मेरा दिल तेरे दिल में समाया, अब कसकी जरूरत नहीं है, बंदगी तेरे बसती नहीं है। आज की इसमें बनती नहीं है, ये तो की बात है, बंदगी तेरे बसती नहीं है, नहीं है, वो बंदगी तेरे बसती नहीं है, वो बंदगी तेरे बसती नहीं है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत में उद्धव और गोपियों का ये जो वार्तालाप है, ये जो प्रसंग है, संवाद है, बहुत प्यारा है। अंत में जब ज्ञान की और प्रेम की जब टक्कर हुई दोनों की, तो भगवान इसीलिए तो भेजा था, क्योंकि भगवान को नहीं अच्छा लगता किसी को ज्ञान हो जाए, ज्ञानी बन जाए, अभिमानी, ज्ञान से अभिमान आता है। प्रेम में ही तो प्रभु है। भगवान कहाँ मिलेगा? प्रेम में मिलेगा। भगवान प्रेम को जानते हैं, और प्रेम होगा तो भक्ति भी होगी। प्रेम है तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। प्रेम से ही सब कुछ होता है। परमात्मा किसे कहते हैं? प्रेम का नाम परमात्मा, याद रखना। परमात्मा कोई और नहीं है। ये दो शब्द, ढाई शब्द जो है ना, ढाई, प्रेम, ये परमात्मा के नाम है, परमात्मा का रूप है। जिसमें ये आ गया, परमात्मा से प्रसन्न हो गया। ये ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये सही तो कहा है। अब उन्होंने बड़ा प्रयास किया ज्ञान के द्वारा, इनको यूं ऐसे सिखाऊं वैसे सिखाऊं, बोल के आया 2 दिन में इनको पंडितों को पंडित बना दूंगा अपने जैसा। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जो कहता है गोपियां उसका ही तोड़ निकाल देती हैं, उसको ही काट देते हैं। गोपी कहते हैं अरे वो तो तू क्या जानता है, वो कौन है, क्या है, तू नहीं जानेगा। अरे उसने क्या नहीं किया हमारे लिए। अगर वो परमात्मा था तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देख देख, हमारे लिए काली नाग को उसने नाथ दिया था, हमारे लिए गिरिराज जी को उठा दिया था उसने। ब्रह्म में जितनी लीला की ना,
उद्धव का हाथ पकड़ पकड़ के सब दिखाया, देखो यहाँ ये किया था, यहाँ ये किया था हमारे लिए, उस कन्हैया ने जो है महाराज किया था। अंत में राधा का दर्शन कराया, राधा जी का, चल और दिखाते हैं तुझे, अब आ जा। है तो राधा जी के सामने जब हाजिर हुए उद्धव जी, तो एक तो जहां देखिए गिरिराज जी की परिक्रमा आप लोग सब देते हो, गिरिराज जी में भी उद्धव को घुमाया गया। देखिए गिरिराज जी यही उठाए थे, आज भी जब राधा कुंड से चलोगे, गोवर्धन से चलोगे राधा कुंड की तरफ, छोटी परिक्रमा में उद्धव कुंड है, उद्धव जी वहां भी उनको दिखाया गया, आज भी उद्धव कुंड है वहां उद्धव जी के नाम का। तो उद्धव को जो ब्रज में घुमाया, राधा रानी का दर्शन कराया, तो राधा जी का दर्शन करते देखता रह गया। प्रेम की मूर्ति, प्राणेश्वरी, सर्वेश्वरी, ज्ञानेश्वरी, रक्षेश्वरी, इतने नाम है राधा के, और जैसा सुना था वैसा ही उनका दर्शन है। और चारों तरफ से एक ही आवाज आती है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे कोई जड़ हो, चैतन्य हो, वहां सब एक ही बात बोलते हैं, राधे। ब्रज में एक ही आवाज आती है, जहां भी उधर जाता है के वृंदावन के वृक्ष को वहां मरम न जाने कोई। वृंदावन में जो वृक्ष है ना, वो साधारण वृक्ष नहीं है। एक वृक्ष तो वहां ऐसा है वृंदावन में कि उसकी छाल को तुम उखाड़ोगे ना, अंदर राधा लिखा मिलेगा। बताओ, आज भी है, उसकी जो छाल होती है ना, उसको उतारो, अंदर राधा लिखा रहता है उस वृक्ष में। कितने महान है वृंदावन के वृक्ष। तभी तो कहा कि वृंदावन के वृक्ष को भाई मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पे वहाँ राधे राधे होई। वहां तो सब राधे राधे लक्ष्मी कहते हैं, पशु पक्षी सब राधे राधे कहते हैं। और ऊदों के कानों में जब ये प्रेममयी आवाज गई राशेश्वरी की, सर्वेश्वरी की, राधा नाम का जब ये संकीर्तन गया राधा का, हाँ, राधा का तो नाम ही बड़ा मीठा है, मीठे रस से भरी राधा रानी लागे। ऊदों के जो ज्ञान के पर्दे थे ना, ज्ञान के, वो फट गए राधा रानी के नाम से, कीर्तन से, और उसमें प्रेम रस चला गया ऊदों के अंदर, प्रेम रस राधा नाम का। जब प्रेम रस गया तो ऊदों का जो हृदय है ना, प्रेममयी बन गया और मुख से अनायास निकलने लगा राधे। अरे हम तो ऊदों भी एक ही बात कहे, राधे। ज्ञानी बन के आया था, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसो करूंगा, वैसो करूंगा, लेकिन राधा जी का दर्शन करके ना बस एक ही बात कहता है भागवत में, एक ही सब गोपियों से हाथ जोड़ के। बहुत सुंदर श्लोक बोला है सुखदेव जी ने, व्यास जी ने निर्माण किया, रचाया उसको। क्या बोला कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम। आप ब्रज की जो जितनी भी गोपियां हैं ना, राधा रानी सरकार है, आप सबके सामने ऊदो हाथ जोड़कर, जैसे कोई कैदी बंदी खड़ा रहता है ना, ऐसे खड़ा हुआ है हाथ जोड़कर। और आंखें जो है ना, गोपियों को देख नहीं सकती, आंखों से आंख मिला नहीं पाया, ऊपर नहीं देखा है ऊदों ने उनके चरणों में देखा है। भक्ति चरणों में दिखाती है, आंखों में तो एक है जो आंखों में आंखें डाल सकता है, और उसका नाम है बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आंखों में आंखें तो बांके बिहारी डाल सकता है, और किसी की हिम्मत नहीं है जो उनसे आंखें मिला दे। यानी किससे? राधे से, तो गोपियों से चरणों में देखता है वो दो भागवत के अंदर। और क्या बोला हाथ जोड़ करके कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादुरेणम वीक्षण यासाम हरि कथोदगीतम और पुनाति भुवनात्रियम। ए ब्रज गोपियों, आज ये उधो तुम्हारे चरणों की रज मांगता है, अपने चरणों की रज। हे राधे, जो धूल है ना राधे, तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। ये ऊधों ने गाया था, जिसको आज सब गाते हैं। ऊधों ने कहा था आपके चरणों की रज मिल जाए ना, के वंदे नंद ब्रज श्रीराम पादुरेणम भीक्षणस यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनात्रियम। आपने चरणों की रज इसको दे दो दास को। और आप जो मुख से बोलती हो ना भगवान का नाम यानी कीर्तन, जब बोलती हो तो वो कहता है कि आपके मुख से निकला हुआ हरि गीत, हरि संकीर्तन आज सारे संसार को पवित्र कर रहा है। और तुम्हारे कीर्तन ने संसार को पवित्र कर दिया, और साथ साथ में ऊदों को भी पवित्र कर दिया। भटक रहा था मैं, ज्ञानी हूँ, पर आज मुझे पता लग गया जो मेरे साथ रहता है, जो मेरा सखा है, कि उसको कैसे पाया जाता है। हे ब्रज गोपियों, तुमने उस श्याम सुंदर को पा लिया, और ये ऊधो आज तक नहीं पहचान पाया। बोल दो राधे राधे। लेकिन आज
अच्छा जब ऊद ऐसे वंदना करी है ना तो ब्रज के जो संत है ना ये बड़े बड़े उल्टे हैं। ब्रज के संत भी उल्टे, ब्रजवासी तो उल्टे पुल्टे, ये सीधा नहीं बोलते, उल्टो बोले, बोलो राधे राधे। अब बिना गाली के तो बात ही ना करें ब्रजवासी, आपको पता है गाली बहुत देते हैं हम लोग, बड़ा मत मानना। गाली यहाँ नहीं देंगे ना, राधे राधे ना ना, घर में देते हैं, अपने आप न करें। जो ब्रजवासी होगा सच्चा ब्रजवासी, अगर उसे गाली नहीं आती तो ब्रजवासी नहीं है। इतनी गाली दें, इतनी गाली दें, ऐसे समझो जैसे मंत्र बोल रहे हो। बस क्रोध आ जाए हमको, चाहे हम कितने ही ब्याजी हैं, अगर हमें क्रोध आएगा फिर गाली देखो घर में, बाहर नहीं। बाहर तुम ब्याजी हैं, बोलो राधे राधे, आहा, पर घर में भैया किसी पे क्रोध आ गया फिर ब्रज की गाली देखो कैसी कैसी निकलती है हमारी। आपने बाबा प्रेमानंद को भी देखा होगा, बाबा प्रेमानंद आजकल बहुत आ रहे हैं हमारे महाराज जी। वो क्या कहते हैं कि ब्रजवासी वो है जो गाली दे के बात करे, सारे बात करे, हाँ सारे बिना तो हमारे यहाँ बोले ना है सबसे पहले। अब जब कृष्ण जब खेलते थे बादशाहों के साथ तो यही भाषा तो बोलते थे। जब क्या सब एक ही तो है, भैया भैया है, सब जो है मित्र हैं, सब एक ही है, फिर भी गाली कौन सी दे रहे, जा सारे। तो बताओ कहा कैसी गाली दी है, लेकिन प्रेम की गाली है, रिश्ते वाली गाली नहीं, वो प्यार की गाली है। यादारी के देख लियो तेरो जैसो बनो बड़ो आदमी, हाँ बात नहीं मना रहा हूँ। तो यहाँ वही तो हुआ, ऊधो को जब देखा बड़ा बन गए हो, संत बोले बड़ा कह के आया को नहीं आते, ऐसे कर दूंगा, यूं कर दूंगा, मैंने भक्त बना दूंगा, तेरो ज्ञानी बना दूंगा। तो ब्रज के संत बोले अरे ऊधो सूधो है गयो, सीधा कर दिया ब्रज गोपियों ने, और राजा रानी का दर्शन करके तो बिल्कुल सीधा हो गया। क्योंकि राजा रानी बहुत सीधी है, हमारी राजा रानी बहुत, वही तो सीधी है। नहीं तो कन्हैया के जितने रिश्तेदार हैं ना, जो उसकी भक्ति करते, जो उसके साथ रहते, वो सब टेढ़े हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। एक राधा रानी सीधी है, राधे बहुत सीधी है, और सीधे के सामने जो जाएगा सीधा हो जाएगा। ऊधो को सीधा कर दिया। ब्रज के संत बोले ऊधो सूधो है गयो और सुन गोपिन के बैन, वो ऊधो सूधो है गयो और सुन गोपिन के बैनो, ज्ञान गठरिया गिर गई, बाकी ज्ञान गठरिया गिर गई, और नीचे हो गए नैन, और नीचे हो गए नैन। चरणों में देखता है, आंख नहीं उठा सकता है उनके सामने, ब्रज गोपियों के सामने, राधा रानी के सामने चरणों में देखता है तो कहता है बस चरणों की रज और लगा दो, और बस में जाके कन्हैया को अब पता लूंगा। 6 महीने हो गए थे, 2 दिन के लिए आया था, 6 महीने हो गए, उसको पता ही नहीं लगा कि पृथ्वी में मुझे कितने दिन हो गए। अब पता लगा जब राधा का दर्शन हो गया, प्रेममयी राधा सर्वेश्वरी का दर्शन हुआ तो पता लगा, अरे अब जाके कहूंगा कन्हैया बड़ो आनंद, बड़ो आनंद, और मैंने दर्शन कर लिए राजा रानी के, और ऊधो सूधो है गए हो, सब छोड़ छाड़ दिया। भैया कोई ज्ञानी नहीं है, हम कोई बैरागी नहीं है। कृष्ण को पाने के लिए ऐसा बनना पड़ता है, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, अगर ये लेके जाएगा तो कन्हैया नहीं मिलेगा। बाकी सामने यूं कहनी पड़ेगी भैया मैं तो अनपढ़ हूं, मैं ना जानू कुछ, तो कन्हैया प्यार करेगा। उसके सामने तो मूर्ख बन के जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो आनंद से प्यार करेंगे। जब ऐसा उदो हो गया तो मस्ती में गा के राधे राधे करके, और जब वो जाता है कन्हैया के पास, अब तो पता ही नहीं है, रास्ता का नहीं पता है, न कोई रथ न कुछ, जा रहा है बड़े आनंद से। तो क्या बोला, छीन के ले गया दिल जिगर, अब तक नहीं छीना था उसने उसका दिल जिगर, अब छीन लिया कि वो राधा जी मिल गई, राधा दर्शन हो गया। अब कहता है कि छीन के ले गया मेरा दिल जिगर, शाम राजा दुगर, श्याम राजा दुगन, श्याम राजा दुगन, श्याम राजा दुगन। ओ मेरा सावरा कि मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, तेरा सावरा, तेरा सावरा, तेरा सावरा, तेरा सावरा, श्याम राजा दुगन, श्याम राजा दुगन, श्याम राजा दुगन, श्याम राजा
जरा प्रेम से बोल दो, सब एक बार बोलो, जोर से बोलो। अच्छा देखिए कैसी आवाज आई हमारी बहन जी की, क्योंकि दिसंबर में कथा कराई थी बीबी लोग में, हमारी बहन बैठी हुई है सविता जी, तो पता है इनको ट्रेंड कर गए थे पहले से ही, वैसे तो और भी कर गए थे कथा में इसी 11 सेक्टर में। तो अब मैंने नहीं कहा बोलो, जोर से बोली, क्योंकि वहां कहता था कि नाम जोर से बोला करो और सब बोला करो। कैसे? जय जय श्री राम। तो देखियो इनकी मंडली की भी बैठी हुई है यहाँ, हमारी बहन जी ये भी रोज आती है, ये भी उसी मंडली की है। अब उस मंडली की तो आ रही है यहाँ, और यहाँ की मंडली की पतो ना है कितनी आ रही है भैया, हम ना पतो कौन। हाँ आ रही होंगे, कुछ नहीं आ रही होंगी, जो नहीं आ रही है उनको भी प्रणाम है, और जो आ रही है उनको बहुत बहुत प्रणाम है। कि भगवान का नाम ऐसा होता है सबका कल्याण करता है, घर में सुनेगा उसका भी कल्याण है ना, और यहाँ आके सुनेगा तो थोड़ा ज्यादा कल्याण हो जाता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है ना, आमने सामने बात हो रही है ना थोड़ा सा, लेकिन कल्याण सबका करते हैं प्रभु। तो आइए आज प्रसंग है विवाह का, हमारे बच्चे जो है ना वो साथ पहन करके, वो शायद मुझे कह रहे होंगे ब्याह जी क्या कर रहे हैं, उनको नहीं बुला रहे, शादी नहीं कर रहे, बोलो राधे राधे। इसकी शादी है रुक्मणी जी करी जा रही है, और दोनों बच्चे जो ठाकुर बने हैं ना वो बेचारे, उनको क्या पता है प्रसंग क्या, वो तो कह हमारा नहीं आ रहा है, हमारी बरवाला ये नहीं हो रही है। तो भैया लाला लिया लाला लाला देखो, द्वारिका में जाकर के कृष्ण ने जो विवाह किया है रुक्मणी से, आज वही प्रसंग है। और भागवत के अंदर देखो, भागवत किसे कहते हैं, भाव जहां है वो भागवत है, जहां कोई ड्रामा नहीं है, जहां कोई ये जो आजकल की चीज चल रही है वो नहीं है, वो भागवत है। और आजकल लोग कैसे हैं, जब लोग भी ऐसे हैं भैया क्या बताएं, बड़ा आश्चर्य लगता है, कोई काली मैया नचा रहा हो कहीं, कोई कन्हैया जी नचा रहा हो कहीं, कोई राधा जी नचा रहा है, तो सड़कों पे नाच रहे राधा कन्हैया, ये भगवान का है वो। और कोई सुदामा जी बना के ना, सुदामा जी बना के कहो तो टेंट के जो खंबे होते हैं ना, सुदामा खम्मान पे चढ़ रहा है, ऐसा देखा मैंने। पर भागवत वाला शायद कोई करता हो, लेकिन जगराते में तो आम होता है। हम जगराते में चले गए, सुदामा जी को केला पकड़ा दिया था, केला खाते खाते भाग रहे हैं सुदामा जी, वो उस पर चढ़ गए, टेंट पे चढ़ गए सुदामा जी। अरे मैंने कहा भैया इतना महान आत्मा सुदामा जिसके कृष्ण चरण धोते हैं, या सुदामा को तुमने पैसा के काज कहा भगा दियो, कोई रुपया दिखावे तो सुदामा पकड़ के ले आवे रुपया, भगते फिर रहे बेचारे वो भैया कलयुग वालों, ऐसा मत करो, भगवानों को साथ ऐसा मत करो, हिंदू धर्म को समझो, ये हमारा धर्म क्या है। भागवत में देखिए हमारे ही बच्चे बनते हैं भगवान, उनकी ही पूजा होती है, और जिसका बालक बन गया एक बार भगवान भागवत के अंदर जीवन में याद करेगा, उसका जो फोटो देखेगा, हम भी कभी भगवान बने थे, ड्रामे वाले भगवान नहीं, सच्चे भगवान जिसकी लोगों ने पूजा की हो। बोल दो राधे राधे। हैं लोग तरसते हैं हमारे बच्चे को कोई भगवान बना दे, भगवान बना दे, जरा विचार करिए जो जानते हैं। नहीं तो भैया वैसे भगवान को अब मैं क्या कहूँ, बोलो राधे राधे, बड़ा दुख होता है। ईश्वर तो आई ठाकुर जी को ले आओ भैया। हाँ हमारे रुक्मणी कृष्ण आ रहे हैं, हमारी माता बहन सब जो आज प्रसंग है, जयमाला होगी वरमाला होगी, और धूमधाम से मनाएंगे ठाकुर जी का विवाह है। कल देखिए कल का समापन हो जाएगा, कल भागवत का समापन हो जाएगा, कल व्यास विदाई भी होगी, आप सब यहाँ मुझे विदा करने आओगे तो सही। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे दोगे तो ही आना, वो देना लेना तो भाग्य का होता है और श्रद्धा का होता है, लेकिन जो नियम होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। आशीर्वाद पाने के लिए सब आओगे। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो मेरी मैया। और तुम आगे का नहीं आ रही, आ जाओ, आओ जाओ। द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय हो जय हो जय हो। बड़े भोले भारी लाना है। अब देखो कितने भोले हैं भाई ठाकुर जी। रुक्मणी जी कह रही पर तुम भागोगे कि मैं भागूं? अभी आपस में जो करे कौन सा भागे नहीं पता लाला को कि पहले कौन जाए। तो बैठाओ बेटा। हाँ बरमाला करा। बड़े प्यारे बच्चे हमारे ठाकुर जी स्वरूप में। जयमाला जब पड़े तो हाथों के जो बाजे हैं ना, तालियां जरूर बजाना। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो, दूल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। जय हो जय हो मेरे प्रभु, दूल्हा दुल्हन सरकार की जय हो, ठाकुर ठाकुरानी की जय हो। अब थोड़ी देर आसन पर विराजमान जब होंगे तो ही कन्यादान होगा। पहले ठाकुर जी बैठेंगे, 2 आसन दे दो, दोनों पे ठाकुर जी बैठ जाएंगे। कि हमारी माता बहनें बेचारी जो लाई हैं, जो भी लाई हैं, वो उनके चरणों में अर्पित करके कन्यादान करके फिर आ जाएंगे। जो कन्यादान कर लेगी वो बैठते जाना, बारी बारी से आते जाना। जैसा मैं रोज कहता हूँ
कि भगवान के चरणों में झुकना जरूर चाहिए कथा सुनने वाले को। मैं देखता हूँ लोग बैठे रहते हैं, वो समझते हैं चढ़ाएंगे तो ही जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जिसका भाव हो चढ़ाओ, लेकिन चरणों में समाओ, मस्तक नवाओ। आओ मेरी सखियों मुझे तुम मेहंदी लगा दो। अब रुक्मणी जी करें, अब तुम्हारी बारी है। सब मेरी बहन आई है, सखियां आई हैं, सब कन्यादान करने बारी बारी से आई, खड़े हो गए। कैसे कि आओ, खड़े हो जाओ, सोचो मत। आओ मेरी सखियों मुझे तुम मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे